नमस्कार दोस्तों, अगर आपने आईटीआई कंप्लीट कर लिया है और आप भी एक आईटीआई स्टूडेंट हैं तो आप सभी के लिए CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कि हम सीरी बोलते हैं, तो इसकी तरफ से दोस्तों आप सभी के लिए एक भर्ती निकल के आ रही है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आईटीआई के छात्रों को ही मौका दिया जा रहा है। तो ये दोस्तों एक बढ़िया वैकेंसी आप सभी के लिए। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रेड के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कैसे क्या हमारा एग्जाम वगैरह होगा। तो आप भी दोस्तों अगर एक आईटीआई के स्टूडेंट है और आप भी इसी प्रकार की अच्छी वैकेंसियों के अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी तरफ से दोस्तों ये वैकेंसी है जो कि प्लानी राजस्थान में स्थित है। बात करें कब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आप 23 फरवरी 2024 से इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 28 मार्च 2024 रहने वाली है। तो इसके बीच में आप कभी भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने दोस्तों पोस्ट और कितनी पोस्ट है वो भी यहाँ पे बताया है। तो जो पोस्ट है आपकी वो टेक्नीशियन 1 की पोस्ट पर आपको वैकेंसी निकली है और जो टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पर टोटल 28 यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 9 यहाँ पर वैकेंसी है। इसके बाद बात करें पे लेवल की तो बेसिक आपका 19,900 रहेगा जो कि बढ़ के 63,200 तक जाएगा। अब दोस्तों इस 19,900 में आपके सभी प्रकार के अलाउंस भी मिलते हैं, तो वो सब कुछ मिला जुला के आपकी जो सैलरी है वो 27,248 के लगभग रहने वाली है। तो यहाँ पर उन्होंने भैया कैलकुलेट करके भी बता दिया कि 27,000 के लगभग रहेगी आपकी सैलरी। जो अपर एज लिमिट है वो 28 साल है जो कि जनरल के लिए रहेगी। बाकी आप रिलैक्सेशन SC/ST के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रेड की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि टोटल 10 वैकेंसी है, जिसमें कि जनरल के लिए 3 है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है जिसमें कि टोटल 9 पोस्ट हैं। इसके बाद दोस्तों कोपा ट्रेड के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए 3 है। इसके बाद यहाँ पे मैकेनिक RAC यानी RAC ट्रेड के स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके लिए 4 पोस्ट हैं। इसके बाद दोस्तों आखिरी में वेल्डर जिसके लिए यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। तो इन ट्रेड के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो हमारा एजुकेशनल क्राइटेरिया उन्होंने बताया कि क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट, तो वो भी यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मांगा गया है क्योंकि अलग अलग दिया गया है, तो सबसे पहले हम डायरेक्टली आईटीआई का बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले SSC मांगा गया है, SSC यानी 10th होना चाहिए और ये आपका साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपके 10th में जो मार्क्स होना चाहिए वो मिनिमम 50% होना चाहिए। अब देखिए जो आपका 10th का रिजल्ट होता है उसमें टोटल का ओवरऑल 50% मांगा हुआ है। इसके बाद साथ में होना चाहिए आपके पास ITI, क्योंकि भैया ITI के बेस पर ही तो वैकेंसी है और ITI में आप NCVT से हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं और SCVT से हैं तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपने ITI नहीं है, एक्सपीरियंस वगैरह है, अप्रेंटिस वगैरह है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कि आपको क्या यहाँ पे काम करवाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड की बात करते हैं। तो जैसे PCB फैब्रिकेशन हो गया हो, PCB फैब्रिकेशन यानी PCB को डिजाइन करना और PCB को फैब्रिकेट करना। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की सोल्डरिंग हो गई हो, या फिर असिस्टेंट इन लैब डेमोन्स्ट्रेशन एंड फील्ड ट्रायल्स हो गया हो, हैंडलिंग ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हो गया, मतलब कि अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट की टेस्टिंग वगैरह हो गया हो, उन पर हैंडल करना हो गया हो। इसके बाद R&D डिवीजन में आपको टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी यहाँ पर बोला गया है। तो ये दोस्तों अलग अलग काम है, वो तो आपको ज्वाइनिंग के बाद ऑब्वियसली आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर बताया जाएगा कि भैया आपको क्या काम करना है। इसके बाद हम चलते हैं नीचे, हम देखते हैं कि भैया सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप सभी को सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब देखिए जनरली होता क्या है टेक्निकल वैकेंसियों में कि आप सभी से सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन कराया जाता है जिसको कि हम CBT बोलते हैं, और जब आप CBT को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर रखा जाता है ट्रेड टेस्ट जिसको कि आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली उल्टा कर दिया कि भैया पहले आप ट्रेड टेस्ट दो, उसको क्वालिफाई करो, तभी आपको रिटन एग्जाम देना है। इसके बाद रिटन एग्जाम की हम डायरेक्टली बात करते हैं कि रिटन एग्जाम हमारा कैसे क्या होगा। तो रिटन एग्जाम में टोटल आप सभी के यहाँ पे 3 पेपर होने वाले हैं। जी हाँ, 3 पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। अब जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे 150, और जो आपको टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपको 2 घंटे 30 मिनट का। अब देखिए इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि फाइनल मेरिट जो लिस्ट है वो आपकी केवल और केवल पेपर सेकेंड और थर्ड के आधार पर ही बनाई जाएगी। पहला पेपर आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, तो जो दूसरा और तीसरा पेपर है इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनेगी। अब हम बात करते हैं पेपर की कि भैया पेपर में क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे।
तो बात करते हैं यहाँ पे पेपर फर्स्ट की, जिसमें कि टाइम आपको 1 घंटे का दिया जाएगा। जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अगर आप नहीं जानते कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट क्या है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 50 रहेंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पे 100 मार्क्स, मतलब कि दो नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, और यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसके बाद दोस्तों सेकंड पेपर की बात करें तो यहाँ पर 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जो कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का आपका यहाँ पर पेपर होगा, जिसमें कि टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे। दोनों ही 3 नंबर के यहाँ पे रहने वाले हैं, तो टोटल 75 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद 1 मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो मतलब कि एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं और गलत किया तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पे काटा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन है और 30 मिनट का टाइम दिया है, तो ये यहाँ पे टॉर्चर एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद बात करते हैं पेपर थर्ड की, तो दोस्तों पेपर थर्ड में भी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें कि आपको कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब कि जो आपका ITI से रिलेटेड है उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसमें कि टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, जो कि 150 मार्क्स से यहाँ पर रहने वाला है, और इसमें भी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं पेपर सेकंड और पेपर थर्ड इस प्रकार से आपका रहने वाला है। जिस प्रकार से बार वगैरह में करवाते हैं एग्जाम, उसी प्रकार से सेम टू सेम। इसके बाद दोस्तों हम नीचे चलते हैं, तो एज रिलैक्सेशन का मैंने आपको बता दिया है कि जिस प्रकार से एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो आप सभी को इनकी ऑफिशियल साइट पे जाके अप्लाई करना है। आप सभी को दोस्तों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो 23 फरवरी 2024 से इसकी ओपनिंग डेट है, जब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और 28 मार्च इसकी लास्ट डेट है, तो आपको इसके बीच में ही इसको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस आपकी टोटल 100 रुपीज़ रहेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल यहाँ पे रहने वाली है। तो सही है दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा, ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। और वैसे भी यहाँ पे 100 रुपये तो लगने वाले हैं, तो अगर आपको लगता है आपको करना चाहिए, आपके लिए अच्छी है, तो आप डेफिनेटली इसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों नीचे हम आए थे, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए भी यहाँ पर बताया गया कि भैया ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इन सभी के आप लोग PDF बना लो, जो कि 15 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। और अगर आपके कोई डाउट है या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से यहाँ पे बताइएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।